हेलो एवरीवन। आज की इस नई वीडियो में हम देखेंगे कि मैक्स विथ क्या होता है, मिन विथ क्या होता है और वापस से हम मीडिया क्वेरीज को देखेंगे। ठीक है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि लीनियर ग्रेडियंट क्या होता है, रेडियल ग्रेडियंट क्या होता है, कॉनिक ग्रेडियंट क्या होता है, ओपेसिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। आज की हम इस वीडियो में मैक्स विथ और मिन विथ के बारे में देखेंगे। तो मैक्स विथ होता क्या है? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, है ना। कि मैक्स विथ किसी एलिमेंट की मैक्सिमम साइज या विथ सेट करता है। ठीक है। मतलब एलिमेंट की जो भी वैल्यू है उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं जाएगी। ठीक है। लाइक अगर आप 500 पिक्सल लिखते हैं मैक्स विथ, ठीक है, और आप उसके अंदर बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं स्काई ब्लू, तो जब आप उसके मीडिया कोरिस लगाएंगे तो उसके बाद वो वैल्यू कुछ और अप्लाई होगी। ठीक है। या मैं यूँ बात करूँ, इसको अगर मैं आपको प्रैक्टिकल रूप में बताऊँ। फिर ये ऑनलाइन चलेगी, आप प्रैक्टिस कर लेंगे, कैसे एक्सप्लेन करना। क्या अभी आप बोले कि ऑनलाइन किसी क्लास दे रहे हैं, कैसे प्रैक्टिस करें, किस प्लान कैसे करना है, डायरेक्ट डाल दी, डाल दूंगा ये डायरेक्ट चली गई। हाँ, डायरेक्ट चालू हो गई है। डायरेक्ट डाल देंगे। प्रैक्टिस वैक्टिस का नहीं रहता कुछ। तो हम यहाँ पे डालते हैं मैक्स विथ डॉट कंटेनर डॉट फिक्स विथ। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ी CSS अप्लाई करते हैं। हम इसकी विथ 100% कर देते हैं। ठीक है। चल है। ठीक है। इसमें हम 100 पिक्सल लगा देते हैं, शो प्रीव्यू करते हैं। तो अभी आप देखोगे इसकी विथ हाइट भी सेट कर देते हैं विथ 100%। हाइट 500 पिक्सल। अगर इसको मैं देखूँ, इसे क्लोज करते हैं, एक्सटर्नल ब्राउज़र। ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना। मतलब जो भी आपकी साइज रहती है, क्या रहती है, साइज रहती है, वो 100% रहती है। लेकिन आपने बोला कि इसको मैक्स विथ दे दो 1200 पिक्सल। अब जो आपका लेआउट एक्चुअल वर्क करेगा वो इसी के अंदर करेगा। ठीक है। इसमें एक प्रॉपर्टी और लगाना पड़ेगी मुझे, वो लगा देता हूँ मार्जिन 0.8। क्या लगा दूँ, मार्जिन 0.8। आप देखोगे अब ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं ना। हमने बोला कि मैक्स, क्योंकि जब भी आप बड़ी करोगे स्क्रीन या छोटी करोगे तो ये साइज फिक्स होना चाहिए। तो हम क्या चाहते हैं, जो मैक्स विथ है या जो वेबसाइट का लेआउट है वो इसके बीच ही रहना चाहिए, चाहे वो बड़ी स्क्रीन हो या छोटी स्क्रीन हो, है ना। ये आपका फिक्स रहता है। अगर आप 100% विथ लेते हैं तो वो फिर उसका, अगर आप रीसाइज करते हैं तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। इसलिए आप चाहते हो कि एक फिक्स साइज रहे, है ना। तो आप यूज़ करते हो मैक्स विथ।
जैसे इसमें लिखा है अगर स्क्रीन विथ 1200 पिक्सल है तो बॉक्स सिर्फ 500 पिक्सल का रहेगा, है ना। और अगर स्क्रीन 400 पिक्सल की है तो बॉक्स ऑटोमेटिकली 400 पिक्सल हो जाएगा। मतलब इससे ज़्यादा इसका साइज नहीं बढ़ेगा, है ना। अगर मैं इसको देखूँ तो ये फिक्स है, क्या है, फिक्स है। इसको इंस्पेक्ट करूँ, इसको इस मोड में ले चलूँ, आप देखोगे 1200 पिक्सल से ज़्यादा ये बढ़ेगा ही नहीं, है ना। ये देखो यहाँ स्क्रीन छूट जाती है, क्योंकि इससे छोटा हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा बॉक्स, लेकिन इससे बड़ा नहीं जाएगा। मतलब मैक्स विथ इसकी बस 1200 पिक्सल है ना। वहीं अगर और आगे की बात करें, अब मैक्स विथ यूज़ क्यों की जाती है ये भी देख लेते हैं। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में इमेजेस, कार्ड्स, कंटेनर को स्क्रीन के बाहर जाने से बचाने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, मैक्स विथ का। अगर आपने 3 कार्ड लिए तो वो हो सकता है अगर आप मैक्स विथ ना यूज़ करो तो वो बाहर चले जाए, है ना। जैसे अगर मैं इसके अंदर फिक्स हो गया, फिक्स विथ के अंदर 3 बॉक्स लेता हूँ, डॉट बॉक्स, है ना। ये टोटल 3 बॉक्स लेते हैं। फिक्स विथ के अंदर मैं देता हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन और अलाइन आइटम। अगर मैं देखूँ तो ये देखिए आपको तीनों बॉक्स दिख जाएंगे जो बिल्कुल फिक्स विथ के अंदर 100%, ठीक है। नहीं इससे बाहर जाएंगे, ये इसके अंदर ही होंगे, मैक्स विथ के अंदर ही रहेंगे। तो ये थी मैक्स विथ। तो जब भी आप कार्ड्स बनाओ, इमेजेस बनाओ, तो आपको मैक्स विथ यूज़ करनी है। सेकंड चीज़ है मिन विथ। मिन विथ किसी एलिमेंट की मिनिमम विथ सेट करता है, एलिमेंट इस वैल्यू से छोटा नहीं हो। मतलब आपने अगर एक कार्ड को छोटा कर दिया, कहाँ तक, साइज दे दिया आपने स्क्रीन की 700 पिक्सल, अब इससे छोटा ये नहीं होगा, है ना। जैसे स्क्रीन साइज 700 पिक्सल है, स्क्रीन 250 पिक्सल है, तो जो बॉक्स फिर भी 300 पिक्सल ही रहेगा, इस वजह से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ सकता है। मतलब हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ जाएगा, लेकिन वो इससे वैल्यू छोटा नहीं होगा, है ना। ये होता है। मतलब अगर आपको मैं साफ शब्द में बताऊं, हम क्या करते हैं, इन बॉक्स के अंदर लगा देते हैं मिन विथ। मिनिमम विथ दे दी मैंने 150 पिक्सल, क्या दे दी, 150 पिक्सल। अब मैं इसको इससे छोटा ले जाता हूँ, ये देखो स्क्रोलर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। मतलब इससे छोटा नहीं होगा ये, इससे बड़ा हो जाएगा। मिनिमम विथ लगा दूँ मैं 300 पिक्सल लगा देता हूँ। अब जैसे 300 से नीचे ले जाएंगे तो क्या आ गया, स्क्रॉलर आ जाएगा, ठीक है। काम करता हूँ, एक ही बॉक्स को रहने देता हूँ, तो उसको कमेंटेड कर देता हूँ,
उससे ज़्यादा छोटा नहीं होगा वो, ठीक है। मतलब छोटे होने की कहानी बोली गई है। तो आप चाहो तो इसको मीडिया क्वेरीज के साथ भी यूज़ कर सकते हो, है ना। अगर मैं ये करूँ, मीडिया क्वेरीज इसके साथ यूज़ करूँ, तो आप देखेंगे मैंने लिख दिया 768 जैसे ही हो, जैसे ही इससे कम करें, बैकग्राउंड कलर हटा दो कुछ देर के लिए, ब्लैक कलर हटा देते हैं, वो पता चल जाएगा। मीडिया क्वेरीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, है ना। आपको मोबाइल का साइज़ रिस्पॉन्सिव करना है या आपकी वेबसाइट को तीनों मोड में देखना है, लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल, तो आपको फिर मीडिया क्वेरीज यूज़ करना पड़ेगा, है ना। मैंने क्या बोला, 768 से जैसे ही मैं थोड़ा सा भी नीचे जाऊँगा तो बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाएगा, है ना। अपन ने मैक्स विथ दी, मैक्स विथ हमेशा कम पे यूज़ होता है, मतलब इससे कम हो गया, हो गया थोड़ा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। सेव कर लो उस फाइल को ना, फाइल को सेव करके एक फोल्डर में अपलोड वो कर दो। हाँ सेव कर दो ना इसे, तुमने वर्क करा है तो उसका सेव भी तो होना चाहिए। किसी दूसरे बच्चे को दिखाएंगे तो वो बोलेगा ना हाँ वर्क करवाते हैं, तो इसको सेव करके कहीं फाइल फोल्डर में रख देना, ठीक है। तो ये मिनिमम विथ, ठीक है, मिनिमम विथ भी यूज़ कर लेते हैं। सेम मीडिया क्वेरीज लेते हैं और ये तो मैक्स विथ लगाई, अब मेन विथ लगाते हैं। अब आपको चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएगी। मिनिमम विथ में क्या होता है, जैसे 768 से ऊपर जाएंगे, ये देखते जाना, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना, जैसे ही 768 से थोड़ा सा भी ऊपर जाएंगे तो कौन सा कलर अप्लाई हो जाएगा, लाइट ग्रीन कलर अप्लाई हो जाएगा। मतलब मिनिमम विथ कहने को मिनिमम है, लेकिन ये बड़ी स्क्रीन पे जैसे आप जाओगे तो अप्लाई होगा, है ना। और मैक्सिमम कहाँ होगा, जैसे कम करोगे तो अप्लाई हो जाएगा। ये इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, लेकिन मिनिमम विथ जैसे ही लगाओगे तो बड़ी स्क्रीन पे, है ना। तो ये थोड़ा डिफरेंस है इसमें। और आप अगर मैं कुछ ब्रेक पॉइंट्स बताऊं जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। सबसे पहले आप मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाओ तो मोबाइल को देख के ही बनाना चाहिए, चाहे वो आइकन्स हो, नेविगेशंस बार्स हो, हेडर फुटर्स हो, सेक्शंस हो, कार्ड्स हो, आपको फर्स्ट मोबाइल डिज़ाइन तैयार करना है। तो आपके कुछ जो ब्रेक पॉइंट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं। मोबाइल के लिए आपका मैक्स 576 पिक्सल है, लार्ज मोबाइल के लिए 768 पिक्सल है, टैबलेट्स के लिए भी 768 पिक्सल्स, लैपटॉप स्टार्ट हो जाते हैं आपके मिनिमम विथ 992 पिक्सल से, डेस्कटॉप आपका स्टार्ट हो जाता है मिनिमम 1200 पिक्सल से, और जो लार्ज डेस्कटॉप है वो 1400 पिक्सल। इससे आगे चीज़ें नहीं जाती। ये आपके कुछ ब्रेक पॉइंट है, क्या है, रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं, प्रैक्टिस फाइल क्रिएट कर लेते हैं। HTML हम यहीं से उठा लेते हैं, कंटेनर लिया और उसके अंदर पेज ले लिया, ठीक है। ये हमारा HTML हो गया। हमने सिंपली कुछ नहीं करा, एक डिव लिया है जिसकी क्लास है कंटेनर, उसके अंदर एक हेडिंग, देन CSS लगा देते हैं थोड़ी,
ये कुछ अभी इस टाइप का दिख रहा है। अब इसमें अपन स्टार्ट करते हैं मीडिया क्वेरीज लगाना। मोबाइल फर्स्ट के लिए लगा लेते हैं, है ना। तो 768 वाली लगा लेते हैं सबसे पहले। एक चीज़ नोटिस करना कि जब भी आप मीडिया क्वेरीज लगाओ तो CSS जहाँ ख़त्म हो रहा है उसके ठीक बाद लगाना, ठीक है। सबसे लास्ट में लगाई जाती है, तो जितनी लास्ट में लगाओगे उतना सही रहेगा, ठीक है। आप 768 पिक्सल पे लगा दी मैंने, है ना। रेड कर देते हैं थोड़ा बैकग्राउंड, तो अपन को पता चल जाएगी चीज़ें। अप्लाई नहीं हुई CSS, कहाँ गड़बड़ हो गई। आप देख सकते हैं जैसे ही मैक्स विथ कम हुई, रेड कलर अप्लाई हो गया, है ना। छोटी स्क्रीन के लिए मैक्स विथ लगाना, बड़ी स्क्रीन के लिए मिन विथ लगाना। तो मोबाइल के लिए ऐसा कर दिया, और डेस्कटॉप के लिए हम मिनिमम विथ लगाते हैं। तो यहाँ से कॉपी करते हैं, सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक। इससे एक ही कदम बस आगे बढ़ेंगे, ये देखिए, है ना। ऑटोमेटिक वो चीज़ें, तो ये होता है मिन विथ और मैक्स विथ। हो सके तो बैकग्राउंड कलर हम थोड़ा ग्रीनिश लगा देते हैं। हाँ, हो गया। क्या कर लिया आज, क्या क्या पढ़ लिया। हाँ तो बताओ ना, टॉपिक बताओ क्या क्या पढ़ लिया। हाँ टाइपिंग हो गई। हाँ, और सर ये क्रोम वगैरह ने रिलेट करके सीख लिया। हाँ। आगे अच्छे से कल वापस से करवाना हो, है ना। आज अच्छे से कर लेना। उसके अलावा वो क्या मदरबोर्ड वर्ड वो पढ़ लिया। हाँ, तो आज घर पे जाके इसकी पूरी डिटेल हो जाता है ना। सर्च करके आना क्रोम क्या होता है, एक्चुअल क्रोम, फायरफॉक्स, ब्राउज़र्स क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा पढ़ना, ठीक ठीक। मिनिमम विथ और मैक्स। मैक्स, इसके इंटरव्यू क्वेश्चन कौन कौन से हैं कि मैक्स विथ क्या होता है ना, मिनिमम विथ क्या होता है, और विच इज़ बेटर फॉर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। तो जो मैक्स विथ होती है वो जनरली ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि हमें हमेशा छोटी स्क्रीन पे अप्लाई करना, बड़ी स्क्रीन पे तो ऑलरेडी आप लैपटॉप पे तो बना ही रहे हो, आपको मोबाइल और टैबलेट के लिए बनाना है। तो ज़्यादातर जो मैक्स विथ है मीडिया क्वेरीज के अंदर, आप मैक्स विथ का ही यूज़ करना है, वो स्मॉल स्क्रीन के लिए सबसे सूटेबल रहता है, ठीक है। इसमें लिखा भी है कि मैक्स विथ इज जनरली बेटर बिकॉज इट अलाउज एलिमेंट टू श्रिंक ऑन स्मॉलर स्क्रीन्स while preventing them from becoming too wide on large screens, ठीक है। आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और आप कमेंट करके बताना कि कहाँ
कौन सा पार्ट आपको समझ में आया, कौन सा पार्ट आपको थोड़ा डाउटफुल लगा। ठीक है, आज के लिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। टिल देन, गुड बाय।